हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में लाए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि त्रुटि होता क्या है। ठीक है, त्रुटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। माप में अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की हम लंबाई नाप रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? किसी वस्तु की लंबाई नाप रहे हैं। तो यदि वस्तु की लंबाई नापते समय यदि हम स्केल सही से अगर यूज नहीं करते हैं, सही स्केल नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? त्रुटि आ जाती है। ठीक है, या तो क्या होता है कि वन टाइम अगर जब मापे तो उसका मेजरमेंट कुछ और आया। ठीक है, सेकेंड टाइम जब उसको किए तो उसका मेजरमेंट कुछ और आया। तो इसका मतलब है कि जितने बार हम मेजरिंग कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ एरर हो जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? त्रुटि। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि त्रुटि का प्रकार क्या क्या है। ठीक है, त्रुटि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड जानेंगे कि त्रुटि जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, सबसे पहले जानेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर के बारे में मुझे जानकारी होती है। ठीक है, ज्ञात होता है कि ये एरर कहाँ पर हुआ है, किस कारण से हुआ है। प्रायोगिक मशीन जो यूज़ कर रहे हैं, मशीन में खराबी के कारण एरर हुआ है, या जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है उस व्यक्ति को सही से जानकारी नहीं है, या तो उस जो व्यक्ति यूज़ कर रहा है उसको सही से यूज नहीं करने आ रहा है कि उसका स्केल क्या लेना है। ठीक है, इस टाइप की जो एरर होती है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, लेकिन रैंडम एरर क्या होती है इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं होता है। ये अचानक होती है, यादृच्छिक होती है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं होता है। रैंडम एरर को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि प्रयोग को बार बार दोहराते हैं और जो मान मिलता है, ठीक है, माप करने पर जो मान मिलता है उसको हम क्या करते हैं? माध्य निकालते हैं। ठीक है, औसत निकालते हैं, तब जा करके उसको हम एक अप्रोक्स वैल्यू लेकर चलते हैं। चलिए तो आइए फ्रेंड्स वन बाय वन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा क्या है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार की त्रुटि प्रायोगिक तकनीक के कारण होती है। प्रायोगिक तकनीक का मतलब होता है प्रैक्टिकल जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां के कारण माप करने में क्या होता है? त्रुटि हो जाती है। ठीक है, सही से जो चाहिए वैल्यू वो वैल्यू नहीं मिल पाता है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक के प्रॉब्लम की वजह से प्राप्त त्रुटि को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, इस प्रकार की त्रुटि का कारण हमें ज्ञात होता है। ये जो सिस्टमेटिक एरर होती है इसके बारे में मुझे पता होता है कि ये एरर कहाँ हो रहा है। ठीक है, इस एरर को आसानी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला, इस प्रकार की त्रुटि को प्रायोगिक तकनीक में सुधार करके एवं उचित यंत्रों का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसके बाद जानते हैं कि सिस्टमेटिक एरर का टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप्स है यंत्रगत त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो मापक यंत्र खराब होने के कारण होने वाली त्रुटियों को क्या बोलते हैं? यंत्रगत त्रुटियां कहते हैं। जब किसी चीज़ का मेजरिंग करते हैं, मापते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो मापक यंत्र हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मापक यंत्र का होता है खराब होने के कारण उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रकार से जो त्रुटियां मिलती है उसको बोलते हैं यंत्रगत त्रुटियां। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट से विद्युत धारा पास करना है। इस सर्किट से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो चेक करना है कि विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक एमीटर लेंगे। ठीक है, तो यदि एमीटर को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो एमीटर को यूज़ करने से क्या होता है? एमीटर क्या करेगा? इसमें जो प्रवाहित धारा होगा उसका मेजरिंग बताएगा। ठीक है, यदि एमीटर बहुत दिन से पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें रस्टिंग हो गया हो या जो उसमें रेसिस्टेंस का हो बढ़ गया हो, तो जिसके कारण ये एमीटर जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है इस तरह के एरर, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इस एरर को दूर कर सकते हैं, या तो इस एमीटर के जगह पर दूसरे एमीटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की जो त्रुटियां होती है इसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला एरर क्या है। अगला दूसरा है अनुचित प्रायोगिक तकनीक, इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक्स। इस प्रकार की एरर कब होती है वो सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि प्रयोग करने की सही तकनीक पता नहीं होने के कारण
होने वाली त्रुटि को क्या बोलते हैं, अनुचित प्रायोगिक तकनीक बोलते हैं। ठीक है, जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि प्रयोग कैसे करना है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है, तो उस तरह से जो प्राप्त एरर होती है उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक्स। ठीक है, जैसे ये एमीटर को इस सर्किट में ऐड करना है, जोड़ना है, तो इस सर्किट में जब ऐड करेंगे तब ये एमीटर को हम क्या करते हैं कि सीरीज में जोड़ते हैं कि पैरेलल में जोड़ते हैं, ये जानकारी मुझे नहीं है। अब जैसे मन तैसे इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के जो एरर आता है इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट मेजरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो इस प्रकार के एरर को भी क्या कर सकते हैं, हम आसानी से सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सही से पहले जानकारी लेंगे कि ये जो प्रयोग करने जा रहे हैं ये प्रयोग कैसे होता है, इसको कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह से मेजरिंग लेते हैं। ठीक है, ये सारे जानकारी लेने के बाद यदि हम फिर से अगर उसको हम मेजर करते हैं तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एरर में कमी हो जाएगा। ठीक है, एरर में सुधार आ जाएगा। राइट, चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एरर। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो एरर है व्यक्तिगत त्रुटियां, पर्सनल एरर। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रयोग को अलग अलग स्थितियों से या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा परिमाण अलग अलग प्राप्त होता है। इस प्रकार के त्रुटियों को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्योंकि क्या है, एक प्रेशर गेज है। ठीक है, इस प्रेशर गेज का हमको मेजरिंग करना है कि कितना माप दे रहा है। तो यहाँ पर जो स्केलिंग रहेगा इस टाइप से, ठीक है, स्केलिंग जो रहेगा यहाँ से जो ये पॉइंटर जाएगा, इस पॉइंटर मान लीजिए कि यहाँ पर है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस बिंदु पर पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है। तो यहाँ से जो व्यक्ति इसको देखेगा, इसको क्या दिखेगा, एकदम पैरेलक्स में जो खड़ा रहेगा इसके सामने, इससे जो वैल्यू देखेगा ये एक्यूरेट वैल्यू दिखेगा। ठीक है, ये क्या दिखेगा, एकदम राइट वैल्यू दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो वैल्यू देखेगा यहाँ से, तो ये जो कंटा है ये कहाँ दिखाई देगा, ये एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल पॉइंट से थोड़ा सा इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एरर कर जाएगा। ये व्यक्ति अगर इसको देखेगा, इस पॉइंटर को, तो थोड़ा सा इधर दिखेगा, तो ये बोलेगा कि नहीं ये कम है। ठीक है, ये बोलेगा कि क्या है, इधर है, ये बोलेगा कि इधर है, लेकिन ये क्या बोलेगा, ये एग्जैक्ट बताएगा कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि इस व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू अलग अलग आएगा। यहाँ इसका जो पॉइंटर का जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह के जो प्राप्त त्रुटियाँ होती है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटियाँ। ठीक है, जैसे आप घड़ी के डायल में भी देख सकते हैं, घड़ी का जो डायल होता है, ठीक है, यहाँ पर यदि यहाँ पर मान लें कि इतना बज रहा है, 12:15 हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप इधर से देखेंगे तो ये लगेगा कि क्या है, 12 पर नहीं है, ये थोड़ा सा और आगे है। ठीक है, और यदि यहाँ पर और के देखेंगे तो लगेगा कि इधर है। तो इस तरह से हमेशा क्या है, सामने से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं पैरेलक्स। हमेशा क्या होता है, पैरेलक्स में देखना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलक्स एरर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब एरर का दूसरा टाइप्स यादृच्छिक त्रुटि पढ़ते हैं, रैंडम एरर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स यादृच्छिक एरर क्या होती है। ठीक है, रैंडम एरर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो यह त्रुटि जो होता है यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना जानकारी का। ठीक है, रैंडम का मतलब होता है कभी भी। ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है और न कोई पता होता है कि एरर कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसमें और है, इस त्रुटि का कारण पता नहीं होता है। इस तरह का जो एरर होती है रैंडम एरर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है कि एरर कहाँ से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है कि व्यक्तिगत से हो रहा है। ठीक है, अब अगला है, यह त्रुटि कोई ज़रूरी नहीं है कि समान हो। ये त्रुटि क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है समान है। जैसे एक बार फर्स्ट बार हम मेजर किए तो कुछ वैल्यू अलग आया। ठीक है, सेकेंड व्यक्ति आया, वो चेक किया तो उसका वैल्यू अलग आया, अगला व्यक्ति आया वो चेक किया तो उसका वैल्यू अलग आया। तो इस तरह के क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यह इस तरह की त्रुटि में कभी धनात्मक होती है तो कभी ऋणात्मक होती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए प्रयोग को कई बार दोहराते हैं तथा प्राप्त आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम एक ही प्रयोग को क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, 2, 3, 4, 5 बार प्रयोग कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा सभी को क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेंगे और जो एवरेज वैल्यू आया वो क्या होगा, वो एक्चुअल वैल्यू बताएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं कि अल्पतमांक क्या होता है। ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि क्या होता है, लिस्ट काउंट एरर। तो इसमें देखेंगे किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 5.23 मेजर करना है, ठीक है, 5.23 मेजर करना है, तो 5.23 का लिस्ट काउंट कितना होगा, सबसे पहले उसको जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इसका जो लिस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पर जो है पॉइंट के इधर जो रहेगा उसको 0 कर देते हैं, इसके बाद पॉइंट देंगे, इसके बाद 1 2, यहाँ पर लास्ट जो डिजिट है उसके जगह पर 1 लिख देंगे, और इसके बाद एक जो डिजिट है यहाँ पर एक जगह पर 0 लिख देंगे, तो 0.01 ये जो होगा लिस्ट काउंट होगा, जो सबसे अल्पतमांक रहेगा उस स्केल के लिए, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए कम से कम इस स्केल का हमको लेना होगा, ठीक है, इस लिस्ट काउंट स्केल का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे इसको हमको लिस्ट काउंट स्केल लिखना है, लिस्ट काउंट स्केल क्या होगा इसका, तो 2 के जगह पर क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0, इसके जगह पर 1, तो 0 0 1, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा 0.001। यदि फ्रेंड्स इसका यदि लिस्ट काउंट निकालना होगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना लिखते हैं, तो 1 2 3, 3 को 0 देंगे, 1 2 3, इसके बाद इसके जगह पर 1, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट जो होगा इतना हो जाएगा 0.0001, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है, ठीक है। तो यदि हमको इसका यूज़ करना होगा 5.23 का अगर मेजर करना होगा तो उसके लिए स्केल जो होगा सबसे लिस्ट काउंट जो होगा 0.01 का लेना होगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पर देखेंगे 0.01 कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझते हैं कि जैसे जिसका लिस्ट काउंट जैसे मान लो कि 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, ठीक है। यदि लिस्ट काउंट 0.1 है तो इसका मतलब है कि यहाँ से इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कितना है, ये जो डिविजिबल किया हुआ है ये कितने भाग में है, तो 10 भाग में है, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसके बीच में जो डिवाइड किया हुआ है, जो छोटा छोटा पार्ट बना हुआ है बॉक्स, ये कितने भाग में है, तो 10 भाग में होगा। अगर 0.01 का काउंट है लिस्ट काउंट, तो 1 बाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 100, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कितना होना चाहिए, तो 100 होना चाहिए गैपिंग, ठीक है। ये जो छोटा छोटा जो पॉइंट बना रहना चाहिए, कितना गैपिंग होना चाहिए, तो 100 का। तो इसके बीच में जैसे होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, तो 1/1000, 1/1000 का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में जो है जो बॉक्स बनेगा कितना बनेगा, तो 1000 का, ठीक है। इस तरह से हम लिस्ट काउंट यूज़ करते हैं स्केलिंग में। अब यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि 2.35 को मेजर करना है, ठीक है। तो इसमें लिस्ट काउंट का कितना यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि 1 से लेकर जो 2 यहाँ पर उसके लिए 0 से लेकर 1 के बीच में जो गैपिंग रहेगा कितने का रहेगा, तो 0.001 का मतलब है जैसे यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि 2.35 स्केल पर हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो इसके लिए कितना का स्केल यूज़ करेंगे, तो उसके लिए वैसा स्केल यूज़ करेंगे जिसमें 0 और 1 के बीच में जो ये पॉइंट बना हुआ रहेगा, ठीक है, वो कितना डिवाइड में रहना चाहिए, तो 0.01 का मतलब हुआ 1/100, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके बीच में 100 डिवाइड होना चाहिए, तब जा कर के ये स्केलिंग क्या होगा, सही मेजर हो पाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे क्या है कि यदि उचित अल्पतमांक वाला मापक यंत्र उपलब्ध नहीं हो तो इसके कारण माप में जो त्रुटि आती है उसे अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2.35 को मेज़र करना है, लेकिन ये माप का क्या है, स्केल नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये माप का स्केल नहीं है। आपके पास जो स्केल है वो क्या है कि 1/10 का मतलब हुआ 0.1, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 के बीच में 0 और 1 के बीच में 10 का गैपिंग है, ठीक है, 10 बॉक्स बना हुआ है। ये स्केल से अगर हम मेजर करेंगे 2.35 का, तो ये जो होगा एरर, इस एरर को क्या बोलते हैं, अल्पतमांक त्रुटियाँ, ठीक है। इसके बाद समझेंगे फ्रेंड्स, किसी यंत्र का अल्पतमांक उस यंत्र द्वारा होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि इस स्केल पे मुझे क्या करना है, मेजरिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, 0.4 को मेजर कर रहा है, ठीक है, 0.4 कर रहा है, लेकिन इतना ये बहुत कम गैपिंग में रहेगा कि दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.4 के जगह पर न लेकर के 0.5 ले लिए, ठीक है, या तो 0.5 ले लिए, या तो कभी क्या ले लिए 0.3 ले लिए, ठीक है। तो इस वजह इसके कारण क्या होता है कि 0.4 लेंगे या तो 0.5, या तो इसके आगे ले सकते हैं या तो इसके पीछे ले सकते हैं, एरर हो सकता है। तो इसके बीच में कितना का एरर होता है, तो हमेशा 0.1 का, ठीक है। तो जितना स्केलिंग हम यूज़ करते हैं, यदि 0.1 का स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं तो एरर कितना रहता है, उतना ही का एरर होने की चांस रहता है जितना हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि हम स्केल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्केल ले रहे हैं, जैसे 2.35 हमको मेज़र करना है, ठीक है। तो 2.35 मेज़र करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.3 या तो 4 हो सकता है या तो 2.36, ठीक है, या तो जैसे हमको 35 यूज़ करना है, मेजर करना है इसको, लेकिन उसके आगे चलेंगे या तो पीछे चल सकते हैं। तो 1 यहाँ पर क्या हुआ, तो इसके बीच में जो गैपिंग हो रहा है, इसके बीच में इसके बीच में कितना का गैपिंग हो रहा है, 0.01, ठीक है। तो ये स्केलिंग क्या है, 0.01 का स्केलिंग है, लेकिन इसका एरर भी कितना हो रहा है, 0.01 का एरर हो रहा है, ठीक है। तो जितना हम स्केलिंग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, उतना ही जो होता है चांस रहता है क्या, त्रुटि होने का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी यंत्र का अल्पतमांक उस यंत्र द्वारा होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि होती है, ठीक है। अल्पतमांक जितना रहता है उतना ही उसका त्रुटि होने की चांस रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला टॉपिक है त्रुटि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर जो होता है, ये निम्न प्रकार से गणना करते हैं, ठीक है। त्रुटि की गणना हम अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ऑफ एरर, त्रुटि की गणना, ठीक है। तो किसी माप में निम्न प्रकार की त्रुटियों को गणना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर। चौथा है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। चलिए 1 बाय 1 सभी एरर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी भौतिक राशि को हम माप रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होगा और मापक यंत्र के द्वारा जो माप आएगा, वैल्यू आएगा, दोनों को अंतर करते हैं, तो जितना का एरर होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। तो इसको निकालने के लिए क्या है, एब्सोल्यूट एरर के लिए यहाँ पर x माध्य मान का मतलब हुआ कि वास्तविक मान, ठीक है। जितने बार जैसे हम मान लें कि 1 बार 2 बार 3 बार उपयोग किए, यहाँ पर माध्य मान का मतलब हुआ वास्तविक मान, अपेक्षित मान का मतलब हुआ मापक यंत्र द्वारा लिया गया माप, मापक यंत्र द्वारा किया गया माप। तो वास्तविक माप और मापक द्वारा किया गया माप का अंतर करेंगे तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, तो निरपेक्ष मान, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला है फ्रेंड्स माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सभी प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का हम क्या कर रहे हैं, भौतिक राशि को हम त्रुटि माप रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उस प्रयोग को सभी प्रेक्षणों ने अलग अलग एक परिमाण बताया, ठीक है। किसी ने बताया कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, किसी ने बताया कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए, ठीक है। तो सभी प्रेक्षणों से जो प्राप्त वैल्यू आया, ठीक है, परिमाण आया, उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ के जितना रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स औसत मान निकालेंगे, ठीक है। उस औसत मान को ही क्या बोलते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सभी प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि के परिमाण के औसत मान को क्या बोलते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसे डेल्टा एक्स मीन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे डेल्टा एक्स मीन इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा x1 का मतलब कि फर्स्ट प्रेक्षक के द्वारा जो परिमाण आया, सेकेंड के द्वारा जो आया, इस तरह से जितना भी वैल्यू आएगा उतना को जोड़ देंगे और प्लस डिवाइड कर देंगे उसकी संख्या से, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं? तो किसी माप में निरपेक्ष त्रुटि, किसी माप में निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, या तो इसे अपेक्षित त्रुटि भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे भिन्नात्मक त्रुटि क्या है कि निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय माध्य मान। तो निरपेक्ष त्रुटि जैसे कि इसके पहले पढ़ चुके हैं, अब माध्य मान के बारे में जानकारी ले लिए हैं, दोनों को निकाल के इसका अनुपात कर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव एरर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला। इसमें फ्रेंड्स प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। माप में प्राप्त भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। भिन्नात्मक जो त्रुटि इसके पहले पढ़े, भिन्नात्मक त्रुटि जो पढ़े, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि अभी क्या पढ़े? ठीक है, प्रतिशत। इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा कि भिन्नात्मक त्रुटि जो होता है वो कैसे निकलता है, उस भिन्नात्मक त्रुटि को यदि हम परसेंटेज में व्यक्त कर देंगे उसको बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? तो डेल्टा एक्स क्या है? निरपेक्ष त्रुटि, और एक्स क्या है? मीन त्रुटि। ठीक है, माध्य मान, यहाँ पर लिख देंगे इसको मीन, माध्य मान। उसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज भर इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में लेकर आएंगे कैलकुलेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज तक इतना ही। चलिए फ्रेंड्स, आज भर इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगले वीडियो में लेकर आएंगे एरर से संबंधित न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।